दोस्तों 21 जुलाई को ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म अमेजॉन प्राइम के ऊपर बवाल मूवी दोस्तों रिलीज की जाती है। और रिलीज होने के साथ ही दोस्तों इसका बड़ी मात्रा में फुटेज देखने को मिलता है इजराइल की तरफ से। इजराइल इमेज की तरफ दोस्तों एक बशर्ते ऐसा ट्वीट देखने को मिलता है जिसके अंदर दोस्तों इसका उन्होंने कड़ा विरोध किया है। उनका मानना है कि इस फिल्म के अंदर दोस्तों ऑस्ट्रिच जैसे और हिटलर जैसे जो शब्दों का उपयोग किया गया है वो दोस्तों इतनी आसानी से नहीं किया जाना चाहिए। उन शब्दों का दोस्तों उनकी भावनाओं को जोड़ता है। तो आइए दोस्तों आज इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में क्या कहानी है ऑस्ट्रिच की, क्या दोस्तों इसका संबंध है हिटलर के साथ में, कैसे दोस्तों ये जो हॉलोकॉस्ट घटना है ये पूरी चीज़ों का दोस्तों एक सेंट्रल पॉइंट है। आइए दोस्तों आज इस चीज़ों को विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले ही कहना चाहूँगा ये वीडियो कोई भी पेड प्रमोशन वीडियो नहीं है, जिसके कारण अगर आपको फिल्म देखना होगा तो आप जाके देखो, नहीं देखना है तो कोई बात नहीं है। लेकिन दोस्तों ये किसी तरह से हम आपको सजेस्ट नहीं करेंगे कि आप ये फिल्म जाके देखो या फिर ना देखो। दोस्तों इस हॉलोकॉस्ट की घटना से समझने से पहले दोस्तों हमें थोड़ा इतिहास में पीछे की तरफ जाना होगा। शुरुआत करते हैं दोस्तों, शुरुआत है दोस्तों 1914 से लेकर 1918 के बीच में दोस्तों आपको पता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होने लग रहा था, जहाँ पर दोस्तों दो पावर थे। एक तरफ जहाँ दोस्तों एलाइड पावर के रूप में यूएसए जैसे देश थे, फ्रांस जैसे देश थे, ब्रिटेन जैसे देश थे। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों एक एक्सिस पावर थे, जहाँ पर दोस्तों जर्मनी जैसे देश थे, पोलैंड जैसे देश थे, हंगरी और तुर्की जैसे देश थे। इन दोनों देशों के बीच में दोस्तों फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है 1914 से लेकर 1918 के बीच में, और इसमें दोस्तों एलाइड पावर जीतते हैं। 1919 के दोस्तों ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया साइन की जाती है, जिसके साथ दोस्तों जो पहला वर्ल्ड वॉर था वो 4 सालों के बाद दोस्तों खत्म हो जाता है। 1990 में जब दोस्तों वेस्टफेलिया की संधि की जाती है तो ये तीनों देशों ने मिलकर जो एलाइड पावर के देश थे, जिनके अंदर जैसा कि मैंने आपको तो ये जो मित्र राष्ट्र के नाम से जाने वाले देश थे, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो ब्रिटेन हो, चाहे वो फ्रांस हो, उन्होंने 1919 के वेस्टफेलिया की संधि में जर्मनी पर दोस्तों 6 अरब 10 करोड़ पाउंड का दोस्तों जुर्माना लगाया। अब दोस्तों जर्मनी को ऐसा लगता है कि वे एक तरफ तो युद्ध हार गए, लेकिन उन पर इतना बड़ा जुर्माना लगाया जाता है। और इसी के बाद दोस्तों 1920 के अंदर में दोस्तों जर्मनी के अंदर में एक नाजी पार्टी की स्थापना की जाती है, जिसका एक सदस्य के रूप में एडोल्फ हिटलर हुआ करते थे। अब एडोल्फ हिटलर और वर्ल्ड वॉर 1 की अगर हम बात करेंगे दोस्तों अपने आप में एक अलग वीडियो बन सकता है, इसलिए इस वीडियो में केवल थोड़ी सी लिमिटेड चीज़ों की बात करते हैं। जैसे ही दोस्तों 1933 का समय आता है, एडोल्फ हिटलर को इसका एक सदस्य बनाया जाता है। दोस्तों जब तक वर्ल्ड वॉर 2 शुरू होता उसके पहले दोस्तों एडोल्फ हिटलर ये जानना चाहता है कि एक्चुअल क्या कारण रहे थे कि जर्मनी दोस्तों फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हारा था। और इसका जो एक सबसे बड़ा कारण निकल कर आता है दोस्तों, वो बताया जाता है कि उसने सबसे बड़ा आरोप लगाया ज्यूस को। ये जो यहूदी हुआ करते दुनिया भर में, ऐसा बताया जाता है कि उस समय दोस्तों लगभग 90 लाख के आसपास उनकी पॉपुलेशन हुआ करती थी यहूदियों की, जिसके कारण उसको लगता है कि यहूदी जो कि दुनिया में पूंजीवाद का समाज को ऊपर करना चाहते हैं, जो कि अमेरिका के समर्थक थे, उनके जो जर्मनी के विरोधी थे, उनका समर्थन कर देने के कारण जर्मनी हारा था। और यही विश्वास दोस्तों कहीं ना कहीं पूरे जर्मन की जनता में दोस्तों एडोल्फ हिटलर भर देता है। आपको पता है कि एडोल्फ हिटलर जो कि दोस्तों अपने आर्य जाति को सबसे ऊपर मानता था, और उसको लगता था कि अगर वो दोस्तों यहूदी को, पूरे इस दुनिया में जितने भी यहूदी हैं, एक एक को चुन चुन कर अगर वो खत्म कर देगा तो ये दुनिया में दोस्तों केवल एक ही साम्राज्य बचेगा, वो दोस्तों जर्मन एम्पायर बचेगा, और उसके बाद दोस्तों आर्यों को कोई भी खत्म नहीं कर सकता है। ऐसा दोस्तों एडोल्फ हिटलर का मानना था। और यहीं से दोस्तों हमारी कहानी की शुरुआत होती है। एडोल्फ हिटलर दोस्तों निकल कर सामने आता है 1933 में, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि 1933 के अंतर में दोस्तों नाजी दल का जो हेड बनता है वो एडोल्फ हिटलर को बनाया जाता है। और दोस्तों वो अपना अंतिम जो हल निकल कर सामने आता है वो दोस्तों हॉलोकॉस्ट निकल कर आता है। यहाँ पर जो हॉलोकॉस्ट का मतलब होता है दोस्तों वो सिंपली, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि 1940 से लेकर 1948 के बीच में जो हारने का कारण था वो यहूदी को मानता था, और इसलिए उसने ये निर्णय लिया कि दुनिया भर में एक एक यहूदियों को चुन चुन को मारेगा। और इसी घटना को दोस्तों हॉलोकॉस्ट के रूप में माना जाता है। यहूदियों को मारने की जो घटना है दोस्तों उसको सिंपल भाषा में हॉलोकॉस्ट नाम दिया गया था। अब दोस्तों यहीं से हमारी कहानी की शुरुआत होती है। ऐसा बताया जाता है कि 1939 से लेकर 1945 का समय दोस्तों वर्ल्ड वॉर होने लग रहा था। उस समय दोस्तों जो ज्यूस यानी कि यहूदियों की पॉपुलेशन थी वो अराउंड दोस्तों संपूर्ण वर्ल्ड में 9 मिलियन यानी कि 90 लाख के आसपास हुआ करती थी। लेकिन दोस्तों इस हॉलोकॉस्ट यानी कि यहूदियों का जो नरसंहार करने की घटना थी, इसके कारण दोस्तों उस समय बताया जाता है कि कम से कम 60 लाख दोस्तों यहूदियों को मार दिया जाता है। पूरे दुनिया भर में एक एक यहूदियों को दोस्तों चुना जाता है। काफी सारे दोस्तों कैंपों की स्थापना की जाती है, जिन कैंपों में दोस्तों यहूदियों को लेकर आया जाता है। कई यहूदियों को दोस्तों मार दिया जाता है जान से। जो यहूदी दोस्तों काम करने के लिए बचते हैं उनको काम करवाया जाता है। कई यहूदियों को दोस्तों जहरीले गैस वाले जगहों पर भर के दोस्तों मारा जाता है। तो काफी यातनाएं दे देकर दोस्तों यहूदियों को मारा जाता है। उस समय दोस्तों 60 लाख यहूदियों को मारा गया था, जिनमें से बताया जाता है कि 15 लाख दोस्तों बच्चे थे। और ऐसे ऐसे जो फुटेज निकल कर सामने आते हैं, जिसको मैं आपकी स्क्रीन पर शोकेस कर रहा हूँ। ऐसे दोस्तों स्क्रीन पर इसको शोकेस तो नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी दोस्तों जो मैंने कोशिश किया कि कुछ ऐसे फोटोज आपको दिखाया जाए जिससे आप इससे भावनाओं को जोड़ सकें। और उस समय दोस्तों ऐसी घटना निकल कर आती है। ये जो नरसंहार किया था दोस्तों यहूदियों के द्वारा, उस समय की घटना थी जब दोस्तों हिटलर ने इतना बड़ा नरसंहार किया था
और आज के समय में दोस्तों इस घटना का इतना बड़ा महत्व होता है कि हर साल दोस्तों 27 जनवरी को हॉलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे मनाया जाता है। इस घटना को याद करके दोस्तों लोगों के आंखों में आंसू आ जाती है। भारत में जितना दोस्तों महत्व 1990 के 13 अप्रैल 1919 के दोस्तों जालियांवाला बाग हत्याकांड का होता है, उतना ही महत्व दोस्तों यूरोपियन हिस्ट्री के अंतर में दोस्तों हॉलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस का होता है। हॉलोकॉस्ट घटना दोस्तों अपने आप में एक बहुत ही जबरदस्त घटना थी। लोगों को दोस्तों आंख में आंसू ला देने वाली घटना थी, जैसा कि भारत में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अब दोस्तों सबसे विचित्र बात यह थी कि इतनी बड़ी घटना विश्व में होने लग रही थी, लेकिन इसके बारे में कुछ लोगों को पता भी नहीं था। तो आप में से बहुत से लोगों के मन में सवाल पूछे, जब किसी के बारे में इसके बारे में पता नहीं था तो आखिर हमें इसके बारे में जानकारी कैसे मिलती है। तो उस समय दोस्तों हमें एक यहूदी बच्चे के थ्रू इसकी जानकारी होती है, जिसका नाम दोस्तों एने फ्रैंक था। 1929 में दोस्तों जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में इनका जन्म हुआ था, लेकिन इनका और इनका परिवार दोस्तों जर्मनी को छोड़कर 1933 में एम्स्टर्डम पहुंच गया था। नीदरलैंड की कैपिटल दोस्तों आज के समय जो एम्स्टर्डम है वहां पर पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ होता है कि एडोल्फ हिटलर जो कि जर्मनी का तानाशाह 1940 के अंतर में दोस्तों आपको पता हो कि उसने नीदरलैंड के एम्स्टर्डम पर भी कब्जा कर लिया, जिसका कारण ये होता है कि दोस्तों वे वहां पर छोड़ने के लिए बाध्य होते हैं। उसके बाद दोस्तों जो एनी फ्रैंक के पिता होते हैं उन्होंने उनको एक गुप्त कमरे में ले जाकर सेटल कर दिया, जिसके कारण वे जो है इस घटना के साक्षी ना हो। हॉलोकॉस्ट घटना में उनका किसी भी तरह से दोस्तों उनको क्षति ना पहुंचे, लेकिन घटना कुछ ऐसी होती है कि दोस्तों उनके साथ विश्वासघात कर दिया जाता है और उनको भी दोस्तों वही हाल किया जाता है जैसे कि अन्य यहूदियों के साथ में किया जाता था। और इस हॉलोकॉस्ट घटना के दौरान दोस्तों उनको भी दोस्तों मार दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर एक विचित्र बात ये भी रहती है कि दोस्तों इस घटना सबके बाद भी दोस्तों उनके जितने चीज़ों में बंद किया गया था उनको भी एक कॉन्सेंट्रेशन कैंप में दोस्तों ले जाकर बंद करके उनको मार दिया गया था, लेकिन उनके पिताजी इस बीच में जीवित रह जाते हैं। और उन्हीं के दौरान दोस्तों हमें जानकारी मिलती है, ऐसा बताया जाता है कि एना फ्रैंक ने दोस्तों 1942 से लेकर 1944 के बीच में जितने भी घटनाएं हुई थी इस हॉलोकॉस्ट को लेकर, उनको अपनी एक डायरी में लिखा था, जिसका नाम दोस्तों द डायरी ऑफ यंग गर्ल के रूप में जाना जाता है। और ऐसा बताया जाता है कि इस डायरी को दोस्तों 1947 के उनके पिताजी जो कि बच गए थे हॉलोकॉस्ट घटना के दौरान उन्होंने प्रकाशित किया। और 1952 के अंदर में दोस्तों अ डायरी ऑफ यंग गर्ल के नाम से इसको दोस्तों अंग्रेजी में अनुवाद करके प्रकाशित किया। आज के समय में दोस्तों ये दुनिया के सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताबों में से एक होती है, जो कि दोस्तों 67 लैंग्वेजेस से ज़्यादा में प्रकाशित हो चुकी है। तो आप समझ सकते हो कि दोस्तों इसी घटना के द्वारा दोस्तों हमें जो है एने फ्रैंक की इस डायरी के द्वारा ही दोस्तों हमें जो है इतनी बड़ी घटना जिससे दोस्तों विश्व समाज अछूता था उसके बारे में आज दोस्तों हम पढ़ सकते हैं। आज दोस्तों हमें इसके बारे में सब चीज़ की जानकारी हो पाती है कि एक्चुअल में हॉलोकॉस्ट क्या था, एडोल्फ हिटलर इतना तानाशाह होने के बावजूद किस तरह से दोस्तों इस काम को किया था, उसके बारे में हमें इसकी जानकारी होती है। और इसी हॉलोकॉस्ट और इसी दोस्तों ऑस्ट्रिच कैंप जैसे शब्दों का जो प्रयोग किया है दोस्तों बवाल मूवी के अंदर में, उसका इजराइल ने पूरी तरह से विरोध किया है। अब आपके मन में ये भी सवाल पड़ेगा कि बहुत सारे देश है, लेकिन इजराइल ने इसका विरोध क्यों किया? तो इजराइल जो कि दुनिया का दोस्तों सबसे बड़ा यहूदी वाला देश होता है, जहाँ पर अधिकतर पॉपुलेशन दोस्तों वहाँ पर जीवित रहते हैं। यही कारण है कि उनकी भावनाएं दोस्तों इस ऑस्ट्रिच कैंप जैसे शब्दों से, हॉलोकॉस्ट जैसे शब्दों से जुड़ी हुई है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर, हिटलर जैसे शब्दों से जुड़ी हुई है, जिसके कारण दोस्तों जब भी वे इन घटनाओं को याद करते हैं तो कहीं ना कहीं दोस्तों उनकी भावनाओं को ठोस पहुंचती है। और यही कारण है कि दोस्तों उन्होंने इनका कड़ा विरोध भी किया है। और यही दोस्तों हॉलोकॉस्ट जिसका दोस्तों इतना बड़ा आज के समय में महत्व है कि आज के समय दोस्तों इंडिया में मांग की जाती है कि इंडियन एजुकेशन के अंतर्गत इस हॉलोकॉस्ट घटना को पढ़ाया जाना चाहिए। जिस प्रकार से दोस्तों भारत के अंदर में जालियांवाला बाग मसैकर का महत्व है, उसी प्रकार से दोस्तों बताया जाता है कि इंडिया के अंदर में भी इस चीज़ को ऐड किया जाना चाहिए। इंडियन एजुकेशन के अंदर दोस्तों हॉलोकॉस्ट को पढ़ाया जाना चाहिए। और इस चीज़ का इतना ज़्यादा महत्व होता है कि दोस्तों एनी फ्रैंक का इतना ज़्यादा महत्व है कि गूगल ने भी दोस्तों एक समय में अपना एक डूडल लॉन्च किया था, गूगल फॉर डूडल में, जहाँ पर दोस्तों उन्होंने जो है एनी फ्रैंक को दिखाया था। तो एक काफ़ी बड़ा महत्व है दोस्तों हॉलोकॉस्ट का, और इस घटना को सामने में लाने में दोस्तों एनी फ्रैंक का भी काफ़ी ज़्यादा महत्व होता है। तो ये सारी कहानी होती है दोस्तों। वैसे आपको क्या लगता है इस हॉलोकॉस्ट घटना के बारे में? आपको और भी कुछ जानकारी होगा तो हमें नीचे कमेंट करके बताइएगा। वैसे दोस्तों आपका और क्या कहना है, क्या हॉलोकॉस्ट एजुकेशन को हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में शामिल करना चाहिए? वो भी हम नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वैसे और भी हिस्ट्री के वीडियो अगर आप हमें देखना चाहते हो तो ये वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जैसा कि हम हर वीडियो के एंड में कहते हैं, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस तरह से विकसित करें कि महिलाएं पुरुष के साथ और पुरुष महिलाओं के साथ सम्मानित और सुरक्षित महसूस कर सकें। मैं मिलता हूं आपसे वीडियो में, तब तक के लिए अगली वीडियो तक आपका तहे दिल से शुक्रिया।